आओ बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक, अब हम ये पढ़ेंगे सेल, लेकिन थोड़ा रुक के अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सेल की शुरुआत कहाँ से होती है। हम देखते हैं कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है ठीक, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड किन तरह की चीजों से बना हुआ है। जो पूरा ब्रह्मांड है वो सिर्फ दो ही तरह की चीजों से बना हुआ है। पहला है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही तरह की चीजें उपस्थित हैं। ठीक, आप अपने आसपास देखेंगे, जीवों को देखेंगे, वस्तुओं को देखेंगे तो खुद ही समझेंगे कि सिर्फ दो ही तरह की चीजें उपस्थित हैं पूरे ब्रह्मांड में। पहली है लिविंग थिंग्स और दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आते हैं सभी जीव जंतु जानवर जिनको फूड की ज़रूरत होती है, जो ग्रोथ करते हैं, जो वर्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिनमें ट्रांसपोर्ट करने का पावर होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, वर्क करते हैं, ग्रोथ करते हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, फूड लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो वो सभी आते हैं लिविंग थिंग्स में। और दूसरा होता है नॉन लिविंग। जो भी कैरेक्टर लिविंग थिंग्स में होते हैं वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। अब जैसे आपने पहले पढ़ा है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको स्पेशली 5 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि देखो जो लिविंग थिंग्स हैं वो बहुत ब्रॉड है और उसको हम बिना कैटेगराइज किए उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। अब इसकी हमें प्रॉपर स्टडी करने के लिए लिविंग थिंग्स की, इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं कई पार्ट्स में। स्पेशली 5 किंगडम में इनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि सभी का कैरेक्टर अलग है, सरवाइव करने का तरीका ही अलग है, तो मतलब सभी को अलग अलग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला देखते हैं किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई और चौथा है किंगडम प्लांटी और 5वां है किंगडम एनिमेलिया। ठीक, इन 5 पार्ट्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट देखते हैं जो नॉन लिविंग है, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग थिंग्स शो करते हैं वो नॉन लिविंग नहीं करते। अब नॉन लिविंग को 2 पार्ट में स्पेशली डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल नॉन लिविंग और दूसरा है मैन मेड नॉन लिविंग। अब नेचुरल थिंग्स क्या हो गई? नेचुरल थिंग्स मतलब जो कि पहले से प्रकृति में विद्यमान है, जिनमें मनुष्य ने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, वो प्रकृति ने खुद बनाया हुआ है। अब इसमें एग्जांपल हैं जैसे वाटर है, एयर है, सन है, मून है, ये आप सब जानते हैं। जो भी नेचुरल थिंग्स अवेलेबल हैं जो हमारे आसपास दिखती हैं वो सब नेचुरल थिंग्स में है, नॉन लिविंग में। मतलब इनमें ये कैरेक्टर्स नहीं हैं जो लिविंग थिंग्स में है। दूसरा है मैन मेड। मैन मेड मतलब जैसे बुक्स हैं, चेयर है, बोर्ड है, पेन है, कार है, रोड है, हर चीज़ें जो कि इंसान ने बनाया है, वो हो गया मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक, लिविंग थिंग्स को हम आगे पढ़ेंगे। इन 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। अब क्या होता है, ये जो किंगडम है, ठीक, अब हमें इनके बारे में अगर स्टडी करना है तो हम सबसे बेसिक पार्ट देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट को पहले हम समझेंगे कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ। तो हमें इनका बेसिक समझने के लिए हमें सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही अगर हमें सबसे बेसिक चीज़ समझना पड़ता है तो वो होता है सेल। ठीक, हम बायोलॉजी की शुरुआत ही सेल से करते हैं। जब हम सेल पढ़ेंगे तभी तो हम उसके आगे सेल के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ कैसे करता है, डिवीज़न कैसे होता है, सेल पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो अभी ये हमने एक सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें 2 तरह की थिंग्स होती हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं लिविंग थिंग्स, एक होती हैं नॉन लिविंग। लिविंग को हमने कैटेगराइज कर दिया, नॉन लिविंग को कैटेगराइज कर दिया। ठीक, अब हम पहले लिविंग को पढ़ेंगे। लिविंग में सबसे पहला हम देखेंगे सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो सेल की खोज एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। सेल की डेफिनेशन देखते हैं। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब सेल क्या है? कोई भी लिविंग थिंग्स है उसकी सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल होता है। ठीक, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब वही है, क्या बोल रहा है? सेल इज़ द बेसिक, सेल सबसे छोटा,
सबसे सूक्ष्म पार्ट क्या करता है? स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या करता है? किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर देना, शेप देना, फंडामेंटल मतलब उसके पूरे पार्ट्स डेवलप करना, और बायोलॉजिकल मतलब उसकी पूरी एक्टिविटीज़, जैसे फूड इनटेक है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें आती हैं बायोलॉजिकल में। मतलब सेल सबसे छोटी यूनिट है, किसी भी लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। कई सेल आपस में एक ग्रुप बनाते हैं जिनको बोलते हैं टिश्यू। कई टिश्यूज आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और कई ऑर्गन आपस में मिलके बनाते हैं सिस्टम, और कई सिस्टम मिलके बना देते हैं एक पूरा बॉडी। ठीक, जैसे कई सेल आपस में मिलके एक टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू फिर ऑर्गन बना देता है, ऑर्गन से सिस्टम बन जाता है, और सिस्टम से बॉडी बन जाता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है लिविंग थिंग्स का। सेल दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब दो तरह के सेल होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मतलब उसमें जो सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं, और पूरे पार्ट्स अभी हैं भी नहीं। ठीक, वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो पूरी तरह से डेवलप है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रॉपर एक्टिव हैं, सभी अपना फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं, उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक, पहला स्ट्रक्चर है फर्स्ट नंबर का और दूसरा स्ट्रक्चर है सेकंड नंबर का। ये है प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे इन दोनों सेल में। ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है, वो यूकैरियोटिक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें चारों तरफ से पैक्ड स्ट्रक्चर है एक तरह से, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसमें आपको गोल्गी अपैरेटस दिख जाएगा, इसमें नहीं है। इसमें आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो यूकैरियोटिक में होते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पार्ट हैं जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं और यूकैरियोटिक में नहीं होते। मतलब क्या है, इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप डिफरेंस जोड़ने जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि सेल दो तरह के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और यूकैरियोटिक मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड है, उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर, सेल के अंदर वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम प्रोकैरियोटिक नहीं पढ़ते हैं, अभी हम पहले यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जो एक्टिव हैं सेल के अंदर और जो काम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, इसके अंदर बाहर भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, अब जैसे में एक ये स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे और माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक, ये साइटोप्लाज्म। मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सेल होता है, सेल के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनल्स, और वही पूरे फंक्शन करते हैं, तब जाके सेल का कोई एक फंक्शन होता है। क्योंकि सेल अकेला कुछ नहीं है, सेल के अंदर जितने कंपोनेंट हैं वो जब सभी कंपोनेंट प्रॉपर कंपोनेंट को बोलते हैं ऑर्गेनल्स, वो जब पूरे ऑर्गेनल्स पूरी तरह से एक्टिव होंगे, अपना फंक्शन पूरी तरह से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से करेंगे, तब जाके कोई सेल का फंक्शन होगा। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं यूकैरियोटिक को। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट हैं जो फंक्शन करते हैं, उनमें से बहुत सारे हैं। पहला न्यूक्लियस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल। ठीक, अब हम इनको एक एक करके प्रॉपर अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है।